आज की वीडियो नए बकरी पालने वालों के लिए है। इस वीडियो में बकरी पालन के 10 सुनहरी असूल बताए और समझाए गए हैं, जिनमें बकरियों की अफजाइश नस्ल, सस्ते चारा जात, बकरियों की नस्ल का चुनाव, बकरियों की रिहाइश और बाड़े का इंतज़ाम, बकरियों के लिए चरागाह बनाने का तरीका, बगैर फीड और बगैर वनडे के बकरी पालन। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, कामयाब और मुनाफा बख्श बकरी फार्मिंग सिर्फ अच्छी नस्ल खरीदने से नहीं, बल्कि दुरुस्त मैनेजमेंट, मुतवाज़न खुराक, बर वक्त सेहत की देखभाल और मुस्तकिल निगरानी से मुमकिन होती है। दोस्तों, दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की किल्लत को दूर करने के लिए जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग और एग्रीकल्चर ने तरक्की की है, वहाँ बकरी के दूध और गोश्त की मांग में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बकरी फार्मिंग ने एक इंडस्ट्री का रूप धारा है। वीवर्स, बकरी पालन में भी जो है वो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा ही होता है। किसान खेती बाड़ी के अलावा बकरियां पाल कर भी सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वीवर्स, बकरी पालन में सबसे अहम असूल बकरियों के लिए सस्ता और सेहतमंद चारा तैयार करना होता है और जो सारा साल चलता रहे। दूसरे नंबर पर बकरियों के लिए मुनासिब रिहाइश, साफ, खुश्क और हवादार शेड बनाएं। बकरियों को बारिश, शदीद सर्दी और गर्मी से महफूज रखें। सेहत का ख्याल रखें, बाकायदा वैक्सीनेशन कराएं और हर 3 से 4 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवाई, जिसे डिवॉर्मिंग कहते हैं, वो भी लाजमी दें। बीमार जानवरों को फ़ौरन बाड़े से अलग कर दें, यानी दूसरी बकरियों से अलहदा रखें। बकरियों के खाने में और पानी पीने के लिए और चलने फिरने पर नज़र रखें, ताकि आपको कोई बकरी सुस्त या बीमार नज़र आए तो आप उसको अलहदा कर सकें। बहरहाल दोस्तों, ये एक मुनाफा बख्श फार्मिंग है और अगर आप चरागाह बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत सस्ता फार्मूला है जिससे आप पूरा साल बकरियां आसानी से और मुफ्त में चरा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है, एकड़ है, 1 बीघा है, 2 कनाल है, तो आप उसमें मौसम के मुताबिक कोई भी घास लगा दें, काश्त कर दें और उसके बाद आप उसको पानी देते रहें। जब वो तैयार हो जाएगा तो उसमें जड़ी बूटियाँ उगाएंगी और जड़ी बूटियाँ बकरियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं। कोई भी जड़ी बूटी हो, बकरियों की मरगूब ग़िज़ा होती है। दोस्तों, इससे आपकी बकरियां सेहतमंद भी रहेंगी और आपकी बकरियां 2 से 3 घंटे सुबह और शाम को जब चराई के लिए निकलेंगी तो इनको जो है कोई बीमारी भी अटैक नहीं करेगी, इनका इम्यूनो सिस्टम मजबूत होगा और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी मजबूत होगी और इसके अलावा ये एक ऑर्गेनिक और सेहतमंद गोश्त पैदा कर सकेंगी। वीवर्स, बकरी पालन हमेशा छोटी सतह से छोटे पैमाने पर आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप इस कारोबार में नए हैं तो आपको 3, 4 या सिर्फ 5 बकरियों से ही स्टार्ट करना है, ताकि आप इनकी बीमारियों के मुतालिक समझ सकें, इनकी आदत व अतवार को समझ सकें और इनके रहन सहन के तरीके को भी समझ सकें। और पहले आपने ब्रीडर नहीं ख़रीदना, क्योंकि थोड़ी बकरियों से स्टार्ट के लिए ब्रीडर की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं से भी ब्रीडर मंगवा सकते हैं या अपनी बकरी को ले जाकर भी वहाँ से वो ब्रीडर को दिखा सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि अच्छी नस्ल का इंतखाब करें, सेहतमंद और चुस्त बकरियां खरीदें, आबो हवा के मुताबिक बकरियों की नस्लों का चुनाव करें और आप टेडी, राजनपुरी, कामूरी, बीतल अपनी बकरियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखें और ये बकरियां जो मैंने बताई हैं, इन नस्लों से जो भी आपको पसंद हो, आपको अच्छी लगती हो, आप वो पालें। डिवॉर्मिंग और जो है उसका शेड्यूल भी आपने अपने रजिस्टर में लिखना है और बकरियों का वज़न भी लिखना है और बकरियों की चरागाह आपने ज़रूर बनानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप बकरियां ऐसा समझें कि मुफ्त में पाल रहे हैं। इस पर ना कोई वनडे का खर्च आता है, ना किसी किस्म का दाना, ना कोई फीड देना पड़ती है। सिर्फ आपने घास उगाना है और उसे पानी लगाए रखना है। जड़ी बूटियाँ उगेंगी तो आपने वो भी ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि उनको पानी देंगे तो बकरियाँ उनको भी चरेंगी, अपना पेट भरेंगी और खुशहाल हो जाएंगी। बहरहाल, उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।